एक बार गए हम दर्शन के लिए, तब गाली दी उन्होंने, रंडी डोलती हैं, रंडी ऐसी हैं, ये सारी वेश्याएं। लेकिन हमें तो दर्शन से काम है, संतों का दर्शन करने मात्र से ही कल्याण होता है जीव का, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अरे हम तुमसे गाली नहीं लगा रहे, हम तुम्हारे अवगुणों से गाली लगा रहे हैं, पूर्व जन्म के जो तुम्हारे पाप है। हम इस बुद्धि को गाली दे रहे हैं, हम तुम्हारी आत्मा को गाली नहीं दे रहे। अब ये हमारी कैसे समझ में आता? यही सूक्ष्म विषय है श्री जी के। इस लोक में रहते हैं, आता है इसका असर होता है हम पे, लेकिन जैसे ही हमारी नंदलाला की कृपा होती है, कन्हैया जी की, किशोरी जी की, तुरंत याद आती है और कहते हैं यहाँ नहीं है हमारा रहना सहना, उधर है, हम यहाँ के जीव नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। हमसे नहीं होता है बहन का कर्तव्य, लेकिन भाई पूरी करते हैं। हम तो स्वार्थी जीव हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, वो तो निर्विकार है। इस बीज से हम कैसे जुदा हो सकते हैं? ये बीज जब निकल जाता है, ये आत्म ज्योति जब निकल जाती है, तो ये शरीर पांच भौतिक रह जाता है, ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास फिर से छोड़कर कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। पुरानी मूवी में एक गाना आता है, शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है, परंतु यहाँ से आगे संत कहते हैं कि वास्तव में अगर चोट लगी हो दामन पर, या तो बिखर जाता है या संवर जाता है, बरसते चोट सच्ची लगी होनी चाहिए। मैं आज आपको एक ऐसे ही संत का दर्शन करवाने वाला हूँ, मेरे साथ आइए आप, जिनको वास्तव में, जिनका हृदय ठाकुर जी के चरणों में लग गया। एक देवी हैं, एक साधु हैं, यद्यपि कई साल पहले मैंने आपको उनका दर्शन करवाया था और आपके काफ़ी कमेंट भी आए थे मेरे पास कि पुनः उन बहन का दर्शन मुझे कराइए। तो आज उनकी आज्ञा लेके, हालांकि मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था, ठाकुर जी कृपा से आज ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आपको उनके चरणों में लेके चलता हूँ। आओ जी, प्रणाम। जय श्री राधे। जय हो बहन। राधे राधे। जी जी, आपकी जय हो। जय हो जी जी, कोटि कोटि प्रणाम। आप मत करो बहन। जय हो लाडली बहन। कैसी हैं आप? देखो, दर्शन कराओ जी के, ठाकुर जी का आप। जी राधा ठाकुर जी हैं आपकी। जी सबकी ठाकुर जी है भैया। जय हो लाडली। जी कैसी हैं आप? हाँ भैया ठीक है। बढ़िया है। बढ़िया है। जी छोटी सी भेंट है इसे आपके लिए, ठाकुर जी के लिए। अरे भैया कोई बात नहीं जी, ये तो फिर हमारा पक्षियों का है। आप यहाँ पक्षियों के लिए लगा देंगे इसे, हमें पानी पीने के लिए पेड़ों को लटकाते हैं इनको हम। ये आसन कोई पूजा पाठ करने वाली काफी माता जाती है, बिल्कुल अच्छे आसन है। जय हो जय हो। और ये थोड़ा सा जी अब वो पड़ गया, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं जी इसमें भैया, इतना कष्ट करो तुमने। ना जी कोई। अरे भैया बाद में लगा देंगे, बहुत कष्ट है जी। कैसी हैं आप? बढ़िया भैया। आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, राधा रानी कृपा से। जय हो जी। इनकी कृपा कैसी होती है? आपने कहा इनकी कृपा से जो ठीक है वही कृपा है, जो ठीक नहीं है वो कृपा नहीं है। देखो भैया, जिनकी तरफ जब मन चले जाए, ये तो हमारे शरीर के प्रारब्ध है, ये तो हमें भोगने हैं। और इनकी तरफ प्रेम है जाए, ठाकुर जी के प्रति जब प्रेम है जाए, तो भैया ये प्रारब्ध कछु ना है। ठाकुर जी प्रारब्ध थे आगे, ये कछु शरीर के मुताबिक नहीं है ये कोई चीज़। ये आत्मा और परमात्मा को खेल है। सदा आनंद में रहे आत्मा, वो लाडली के चरणों में लगी हुई है। तो आदमी हर वक्त खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। यादी व्याधि आएंगी चली जाएंगी, जैसे हवा है, वृक्ष खड़े, वृक्षन को कोई दोष ना है, हवा आ रही है झोंका ले रहे। जो भी जड़ मजबूत नहीं है जिन वृक्षों की, वो उखड़ जाते।
ऐसे ही हम मानव तन को, अगर श्री जी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम है तो हमारी आस्था विश्वास बना रहेगा, और हमारी अगर कमी है तो हम बह जाएंगे। साधक की साधना ही यही है कि हर हालत में हमें शांत निर्मल रहना चाहिए, एकदम निर्मल, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो। स्थिति से कोई लगाव नहीं है, स्थिति से आगे ही ईश्वर है। स्थिति तो आएंगी और चली जाएंगी कुछ क्षण के लिए। जगत में 3 लकीरें, एक बालू रेत की, एक पानी की और एक पत्थर की। तुम कोई भी शब्द बोलो, किसी से बैर कर लो, मुझे बोलना नहीं है। ये पत्थर की लकीर है, काफ़ी दिन में मिटेगी, बहुत दिन लग जाएंगे मिटने में। और तुम पानी पे लकीर काट दो, आवे को झोंकने पल भर में, 1 सेकंड में मिट जाएगी। बालू रेती की है, आएंगे जीव निकलेंगे, मिट जाएगी। तो साधक हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे पानी पे लकीर। जब कोई भी परिस्थिति आती है तो विचलित तो होते हैं, लेकिन कितनी देर? पानी की लकीर। जब शरीर में कष्ट होता है किसी प्रकार का, कोई भी चीज़ है, कैसे भी ले लो, चाहे 5 भौतिक ले लो, चाहे हमारे प्रारब्ध का भोग ले लो, तो ये कुछ सेकंड के लिए जाते हैं उस प्रारब्ध में और पुनः फिर श्री जी की तरफ खिंचे आते हैं, लाडली जी के चरण। अरे ये सब होता रहेगा, चलो। तो साधक की हमेशा भावना यही रहती है, पानी की लकीर। और साधक बिल्कुल निर्मल रहे, कोई मल आते हैं जैसे धूप छाया, सुबह शाम रात दिन आते हैं चले जाते हैं। साधक हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। विकार उन्हें आता है छूने, लेकिन वो छूते नहीं है। काम क्रोध आदि के विकार आते हैं लेकिन वो उनका बिगाड़ते नहीं है। क्यों? दिखाई दे, हवा चल रही है, वृक्ष चल रहा है, जोर पड़ रहा है, जैसे ही श्री जी की याद आई तुरंत श्री जी की कृपा ही ऐसी है, अलौकिक है। वो अपने जन की सब तरह से लाज रखे, फिर वाकई कैसे? ठीक भैया, लाज तो रखते हैं जी, लेकिन इतना अड़ग विश्वास कैसे पैदा होगा इनके चरणों में कि ये हमारे साथ हैं? ये अनुभूति कैसे होगी हमें? देखो ये होती है जप करने से। जितना भी आप जप करोगे, जप करते रहो और विचार मत करो। विचार बंद कर दो। कोई भी विचार आ रहा है बंद रखो, विचार को, विचार बंद, जप करो। और जप करते 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 तुम्हें हर क्षण श्री जी की कृपा, श्री जी की अनुभूति ये होती रहेगी कि श्री जी हमारे साथ हैं। श्री जी क्या कराना चाहती हैं, क्या करना है, अनुभूति हर मिनट में होती है। जब साधक पैर धरता है, धरती पे चलता है, तो धरती की ये मालूम हो जाती है कि ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है और ये तमोगुणी है। अब त्याग और ना त्याग करना वो तुम्हारे ऊपर है, वो श्री जी के ऊपर नहीं है। श्री जी का तो इतना कर्तव्य है कि ये गर्म है, ये ठंड है, ये आग है, अब तुम्हें किस चीज़ से खींचना है, ये साधक की भावना है। श्री जी ने तो तीनों तत्वों का ज्ञान करा दिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो हमें कहाँ रहना है? ना तमोगुण में रहना है, ना रजोगुण में रहना है, थोड़ा थोड़ा सत्वगुण में रहना है। और यह सत्वगुण से उठकर ही श्री जी है। सत्वगुण में हमारी साधना है और सत्वगुण से उठकर के श्री जी की कृपा है, और कुछ नहीं जानते। ठीक भैया, फिर भी हम घर में जब रहते हैं तो हमारे सामने काफ़ी ऐसे दबाव आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे सामने कि हम चाहे कितना भी नाम जप कर लें, कितना भी मंदिर जाएं, कितनी भी सेवा कर लें। देखा है जैसा मैंने, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि निरंतर हम भगवत साधना करते हैं, फिर भी हमारे अंदर एक अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आता। काम क्रोध लोभ मोह
पूरा भरा हुआ है और बाहर भी निकलता है और उसका उपयोग भी करते हैं हम। नाम जप करते करते बहुत लोगों को देखा है, नाम जप और निरंतर साधना करते करते भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया और सत्ता के ऊपर अंश मात्र ही विश्वास नहीं है। आपने जैसे कहा कि नाम जप करते रहो, नाम जप करते करते कुछ तो परिवर्तन आएगा जीवन में। आता है। अगर नाम जप में इतनी शक्ति ना होती तो नाम ना जपा जाता। सच्चे हृदय से नाम जपो, आता है परिवर्तन। श्री जी हमेशा सावधान करती है, हर क्षण सावधान रखती है। साधक की साधनाएं शुरू होती है विश्वास से। हमारा दृढ़ विश्वास हो हमारे भैया हैं। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, हम दावा के संग ये कहेंगे हमारे भैया हैं। ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विश्वास है और इतनी बहन की भावना कि हमारे भैया गलत काम कर ही नहीं सकते। यही भावना, यही प्रेम तुमसे गलत नहीं होने देगा। अगर हमारा सच्चा प्रेम है, सच्चा हृदय है हमारा, हमने आपको भाई माना हृदय से, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं होगा। गलत करने जाओगे, प्रारब्ध तुम्हें खींच के ले जाएगा, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्योला के खान में जाओगे, प्रारब्ध बस, लेकिन कालिमा लगा के नहीं आओगे, भाग आओगे वहां से। आपका चित ही नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये कर्म नहीं करना, नहीं कर पाओगे। श्री जी की इतनी बड़ी कृपा होती है भैया, सब चीज होती है, सब जगत दिखाई देता है, लेकिन श्री जी की कृपा अलौकिक होती है। सूक्ष्मता से पता चलता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। अपने आप ही को बिल्कुल मिटा दो। जैसे करा रही है किशोरी जी, करा रही हैं, हम कर रहे हैं। इसमें भी हम मानव तन पहन के आए तो हमको ये ज्ञात होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे पास कुछ नहीं है तो ये भी तो मन करेगा कि हम चोरी करने जाएं, लेकिन हमारी आत्मा से आवाज़ आएगी चोरी नहीं करनी, चोरी मत करो, भीख मांग लो। तो ये इतना संकेत ही बहुत है। ये श्री जी का ही संकेत है कि हम इतने बड़े अपराध से बचा लिए। भीख मंगवाए तो कोई बड़ी बात ना, चोरी तो बहुत बड़ी बात है। श्री जी हमें सावधान हर वक्त करती हैं, हर क्षण करती हैं, और हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते। आदि अनादि अंत से ये पड़ा हुआ हमारे अंदर बीज, इस बीज से हम कैसे जुदा हो सकते हैं। ये बीज जब निकल जाता है, ये आत्म ज्योति जब निकल जाती है तो ये शरीर 5 भौतिक रह जाता है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हम पुराने कपड़े पहन के नए पहन लेते हैं। ये तो शाश्वत है, पहले से है, रहेगा, था। हमें अच्छे बुरे की अनुभूति करा देते हैं। उनकी कृपा की अनुभूति होने के बाद हमारा जीवन कैसे चलता है? सामान्य अवस्था में चलता है, जैसे पहले चल रहा था ऐसे चलता है? सामान्य अवस्था में चलता है। अनुभूति होने के बाद उन्हें जो कराना है वो अपने आप करा लेंगे। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जब हमें अनुभूति हो जाती है हम कुछ करने वाले नहीं हैं। अनुभूति होने के बाद वो जो कराएंगे वो होगा। ऐसे ऐसे महात्मा भय हैं हमारे ब्रज में कि श्री जी का साक्षात्कार कर लिया और प्रारब्ध ऐसा लगा दिया श्री जी ने कि उनके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। आप संसारिक दृष्टि से ये कहोगे कि ये महात्मा सही नहीं था इसलिए कीड़े पड़े, ऐसा ही सोचते हैं सब, ऐसा ही सोचोगे। लेकिन उनकी भावना क्या है? अंतर्दृष्टि से, हे महारानी ये शरीर 5 भौतिक है, कितने जीवों का पेट भरेगा। इसको जला देते हैं, किसी का पेट नहीं भरता है, अग्नि में जल जाता है। और जब मैं नहीं रहूँगा, ये आत्मा चली जाएगी तो इसमें कीड़े पड़ेंगे तो कितने जीवों का उद्धार होगा मेरे द्वारा। सोच ही तो है, और क्या है। हम थोड़े दिन पहले की बात है, 20 साल हो गई हैं। एक महात्मा थे किशोरी शरण दास, ये गांव पड़ता है ड्रावली, परसों से आगे।
निर्धन जंगल में रहते थे और ड्रावली गांव था। ड्रावली गांव में 3 पीढ़ी बीत गई थी। किसी ने बाबा को बूढ़ा नहीं देखा, ना जवान देखा, जैसे थे वो वैसे ही रहे। 1 बीघे में उनका थोड़ा सा आश्रम था, एक कुटिया, और किसी के यहाँ की भिक्षा नहीं लेते थे। अपने खेत में गेहूं उगाते थे स्वयं, और चाकी रखी थी, चाकी से पीस के एक दिना में ही 10 किलो आटे का रोटी चपाती बना करके खा जाते थे। और 6-6 महीना भूखे हो गए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, गांव से कोई चीज नहीं लेते थे, अपनी कुटिया में किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे। उनका जीवन ऐसे ही गया पूरा। और उन्होंने कहा, लाली हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे बाबा? बद्रीनाथ। हमने कहा बाबा हमें ले चलो। कितने पैसे लगेंगे किराए के? उन्होंने कहा वहाँ किराया नहीं लगता है। हम समझ नहीं पाए, किराया नहीं लगता है। हमने कहा बाबा किराया तो लगेगा। बोले नहीं, किराया नहीं लगता है। हमें कितने दिन में लौट के आ जाएंगे? वहाँ से लौटना नहीं होता है। हमने कहा बाबा ये तो हमारी समझ से बाहर है, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले हम जाएंगे और तुम नहीं जाओगे, अभी हमें जाना है, हमारा संकेत आ चुका है। हमने कहा बाबा ऐसे मत कहो। बोले लाली हमारी ये इच्छा है कि हमको जलाया ना जाए, और गांव के लोग मानेंगे नहीं। प्रत्यक्ष घटना देखी हमने, मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एकादशी के दिन और अपना शरीर पूरा कर लिया, अंदर से लॉक लगाया, ताला लगाया और बैठ गए समाधि में। 15 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे और कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में, कुलबुलाने लगे। 15 दिन बाद गोवर्धन के भक्त आए। उन्होंने कहा ड्रावली में बाबा कहाँ हैं? वो कहने लगे बाबा तो गोवर्धन गए। बोले गोवर्धन नहीं आए। जब ड्रावली और गोवर्धन के मिले तब तारा तोड़ा गया, देखा तो बैठे हुए हैं, सबरे शरीर में कीड़े सुन बना रहे। 2 शिष्य थे उनके, जब उन्होंने अग्नि संस्कार किया तो उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया। इनकी लीला समझ में नहीं आती है। हम यही देखते हैं कि ये संत तो बहुत अच्छे थे, ठाकुर जी के दर्शन किए थे, और आज इनके ये भाषा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम ये लौकिक देखते हैं, परलौकिक नहीं देखते। हम आत्मा का खेल नहीं समझ पाते हैं, ये शरीर का समझ पाते हैं। एक महात्मा थे, वो कहते थे लाली मैं, हाँ बाबा, मैं तन की जानू, मन की जानू, और तेरे चित्त की चोरी है जानू, और जाते कछु न छिपी, जाके हाथ में तेरी डोरी है। हमने कहा बाबा ऐसे कैसे, ऐसा कह? बोले तू अपने घर पे आश्रम पे बत रही है, जो भी बात बोलेगी हम तो आए के बता देंगे। और यही देखा हमने। एक दिन वो बाबा अक्खड़ थे ज़्यादा, तो जो कोई जाता था तो वो गाली देते थे, बहुत बुरी गाली बकते थे, ज़्यादा बुरी गाली बकते थे, ब्रजभाषा आप जानते हैं। एक बार गए हम दर्शन के लिए, तब गाली दी उन्होंने, रंडी डोलती हैं, रंडी ऐसी हैं, ये सारी बेस्याँ हैं। लेकिन हमें तो दर्शन से काम है, संतों का दर्शन करने मात्र से ही कल्याण होता है जीव का, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कोई बात ना, हम आ गए, दोबारा गए हम, वही गाली दोबारा बाबा की। तिबारा हम किसी साथी के साथ फिर गए तो हम कहने लगे अगर बाबा आपकी बार हमें गाली देंगे तो हम नहीं आएंगे कभी भी। हम ऐसे नहीं है, फिर भी बाबा गाली देते हैं। क्यों देते हैं? हमारी समझ में नहीं आती ये लीला। हम उस भैया से यही बोल रहे थे, और जैसे हम गए प्रणाम किया, बोले लाली अब हम गाली नहीं देंगे, तुम अपने भैया से बोल के आई है ना गैल में कि बाबा 2 बार दर्शन के लिए गए और बाबा गाली लगा रहे थे। अरे हम तुमसे गाली नहीं लगा रहे, हम तुम्हारे अवगुणों से गाली लगा रहे हैं, पूर्व जन्म के जो तुम्हारे पाप है। हम इस बुद्धि को गाली दे रहे हैं, हम तुम्हारी आत्मा को गाली नहीं दे रहे। अब ये हमारी कैसे समझ में आता? यही सूक्ष्म विषय है श्री जी के, यही अनमोल वो रतन है, अनमोल बोल है। समझ से बाहर थे हमारे, और जब समझ में आ गया तो प्रणाम किया, प्रणाम करके जय राधे राधे, कुछ नहीं।
आपके साथ तो श्री जी हैं, क्योंकि आप यहाँ अकेली रहती हैं। वो सबके श्री जी हैं, सबके साथ श्री जी हैं। बिना श्री जी के कोई रह ही नहीं सकता है। ब्रज में ब्रज राज कहायो और काहू को कहाते आयो। ये तो ब्रज राज है, ये तो उनकी धरोहर है। हमारा क्या, कुछ भी नहीं। आपके भैया है ठाकुर जी? भैया है, भैया है मेरे ठाकुर जी। पहली बार कब भाई माना आपने इनको? बचपन से ही भाई माना। कैसे पता लगा कि आपके भाई हैं ये? नहीं पता था पहले, पीछे पता चला। पहले हम ये सोचते थे, छोटे से थे तो हमारे अंतर आत्मा से आवाज़ आती थी हम सीता हैं, हमारे राम खो गए हमसे, हमें राम को ढूंढना है। समझ नहीं थी हमको कुछ भी, ना कोई धर्म, ना कर्म, ना ज्ञान, ना भक्ति, ना वैराग्य, ना लोक, ना परलोक, कुछ भी नहीं जानते थे। करीब करीब हमारी उम्र होगी 7-8 साल की। थोड़े और बड़े हुए तो सोच बुद्धि ने काम किया कि जंगलों में राम होंगे, वो जंगल में बैठे होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमको बिल्कुल नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते थे कुछ। थोड़े और बड़े हुए, कोई संत मिले, उन संतों से कहा बाबा हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। बोले बताओ बेटा क्या बात है? हमारे राम खो गए, हम उनसे मिला दो। बोले अगर तुम्हें राम को ढूंढना है तो भजन करो। किसका भजन करें? कृष्ण का। हमने कहा कृष्ण का भजन करें, और राम की तो हमारे अंदर प्यास है। बोले राम ने तो सीता जी को वनवास दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने कहा ठीक है, तो इस रूप में हम कन्हैया जी को अपना भाई मानते हैं। उसी दिन से हम अपने कन्हैया जी को भाई मानने लगे, और भाई का फर्ज पूरा करते हैं भैया हमारे। हमसे नहीं होता है बहन का कर्तव्य, लेकिन भाई पूरी करते हैं। हम तो स्वार्थी जीव हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं। वो तो निर्विकार है, वो सब इच्छाएं पूरी करते हैं। और हमको ये नहीं लगता है कि हमारा भाई है नहीं, बिल्कुल ये आभास नहीं होता है। वही बात आप पहले बोल रहे थे कि भैया जब इस लोक में रहते हैं आता है, इसका असर होता है हम पे, लेकिन जैसे ही हमारी लाला की कृपा होती है, कन्हैया जी की, किशोरी जी की, तुरंत याद आती है और कहते हैं यहाँ नहीं है हमारा रहना सहना, उधर है, हम यहाँ के जीव नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। वो हट जाते हैं, भाग जाते हैं दूर। आता है, जीवन है, ये सब कुछ आता है इस जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम इससे ऊपर हैं, नहीं, इसी में है, लेकिन अनुभव करा देती हैं। एक बार हम कृपालु जी के यहाँ गए, सुना कि कृपालु जी महाराज जी अच्छे संत हैं। हमने कहा ऐसे संतों के दर्शन भी हमें करने चाहिए। सच घटना बता रहे हैं हम, और जी गवाह है हॉस्पिटल में। तो हम गए दर्शन के लिए, बाबा यहाँ आए हुए थे। करीब करीब ना हमने 2-2.5 हज़ार लड़की देखी, बिल्कुल बसंती कपड़ा में, लंबे लंबे केस खुले, और चारों तरफ दौड़ लगा रहे। और जहाँ कृपालु महाराज जी बैठे, माँ हमने नीलमणि देखी, पीली मणि देखी, सफेद मणि देखी, 3 मणि देखी हमने, और दिव्य प्रकाश और दिव्य सिंहासन। और जैसे हम अंदर घुसने की इच्छा कर चलवे लगे, तो उनकी जो शिष्या थी उन्होंने कहा ये हमारी शिष्य नहीं है, ये किसी और कहीं और से आई है, क्योंकि इसकी वेशभूषा अलग है, हमारी अलग है। मैंने कहा हम ब्रजवासी हैं, तो कैसे रोक लेगी? साधु संत पे सबको अधिकार है। और हम दर्शन करके इतने कहीं आए कि यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ तक ना पहुँच पाए। यहाँ से दर्शन कर रहे हैं बाबा के, लाली लोग खड़ी हैं सब, हम बाहर आ गए। फिर काफ़ी दिन बाद जाए हम,
हमें कहा भाई वो कमरा दिखाओ, कौन सा कमरा है तुम्हारो जहाँ में हीरा मणि चमक रहे। महाराज जी देख लिए, तुम लाली देख ली सब, लेकिन वो कमरा ना है। उनकी शिष्या ने हमें 10-20 कमरा दिखाए, हमें वो कमरा ना आज तक दिखाई ना दिए। और योगे जी तो पे तो कृपा है गई श्री जी की। हमने कहा हम तो समझ ही ना पाई श्री जी की कृपा है। वे आज हम चाहेंगे कृपालु जी के यहाँ कछु बीमारी आ रही है जाएगी दिखावे, सबसे पहले नंबर लेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। हम योगे भैया हमें पता ही ना है, तुम कह रही है कृपा है। ये सब ठाकुर जी की तो कृपा है, हमारो का है। हमें नहीं होगा तो बताओ श्री जी के यहाँ में आश्रम में कोई ऐसा ना है। लाली बोली पूछे हमें कि कैसी मणि, मैंने कहा इतनी इतनी बड़ी मणि है। एक में पीलो, बिल्कुल पीलो प्रकाश निकल रहा है, बहुत मणि है, एक ना है। पीरी लेन लगी हुई है, एक में नीली लगी हुई है, एक में ऊपर सफेद लगी हुई है। बीच में महाराज जी बैठे हैं, रतन जड़ित सिंहासन है, इकले बाबा बैठे। जैसे बाबा यहाँ देखे वैसे ही बाबा वहाँ बैठे। ये नहीं है कि हमने कोई इनको छोटा रूप देखो हो या और कोई रूप देखो ना। बोले ना दीदी इतनी लड़की, और ना दीदी कोई यहाँ ऐसा माणिक कवरा हमारे यहाँ, ना कोई रतन जड़ित सिंहासन। ये सब गुरु जी की हमारे की कृपा वही तुम पे, जो इतनी सी छटा दिखा दे। हमने कहा भाई जय हो, कब ना पता पड़े यस कब कहाँ कृपा है जाए। हम यहाँ आए, हमें डर लगता है। यहाँ गांव हमारे तो ब्रजवासी सब जगह ऐसे ही है, पहले बीच गांव में रहते, तो हम दोनों बहन डर पे हैं। भैया डर कहाँ है, या तो कन्हैया जी ना है, और कन्हैया जी आते तो डर ना है। दो चीजें एक रहेगी, कन्हैया जी हैं तो डर ना है, और कन्हैया जी हैं ना है तो डर है। हमने कहा भैया तू बता, तो हम बहका दिए। यहाँ गाँव के निकाल में एक जवान भैया मर गए, तभी जो कहती गाँव की कि यहाँ रहे वो भैया। हमने कहा वो भैया हमसे तो कभी गलत बोले ना बुलवाए, बड़े अच्छे भैया है। हमें एक कदम के नीचे जब ये कदम ना हो, या चारपाई पे हम रात को लेट गए। हमें भैया तुम आ जाओ, हाथ जोड़े तुम्हारे, पाँव छीमे तुम्हारे, हम तो यह जीवन से जीत चुके हैं, हमें तो ये 5 भौतिक शरीर चाहिए ना है, तुम हमें ले चलो, तुम हैं तो ले चलो। और हम कन्हैया जी के तो वो अपने आप संभाल ही लेंगे हमें तो कोई दिखाई ना दिए। और 4 बजे भोर में दिखाई दियो तो कहाँ दिखाई दिए हमें, दिव्य प्रकाश, अखंड प्रकाश। हमारी आँख ना खुले, बिल्कुल ये आँख ना खुले, हम ऐसे खोल खोल के देखे। और हमारे अंदर भावना जी कि यह प्रकाश में ही हमारी श्री जी कन्हैया जी, ये आँख फूट जाओ पर हमें यही प्रकाश में श्री जी देखनी है। ऐसे कर करके हम आँख ने खोले, तब हमने आँख खोली तो देख रहे हैं नौका में हमारे कन्हैया जी और किशोरी जी बैठे हुए हैं, और नाव चल रही है यही कुंड में, इत इत इत। और जब ठाकुर जी श्री जी जब जा रहे हैं तो बीला हुए ना, बड़े बड़े बीला 2 ऐसे करते हुए और हमारे सिर के ऊपर गुजर रहे। बोले चिंता मत कर, हम 4 बजे तक यहाँ रहें, और 4 बजे के बाद वहाँ पे चले जाएं सूर्य कुंड लोरे मंदिर। हमारी तो वही आस्था जुड़ गई है चाँद नाते, हमारी श्री जी और कन्हैया जी यहीं रहे। 4 बजे जाए, 4 बजे दिन निकले आवे, डर काहे को। फिर बताओ, अब तुम्हें बताओ कितनी करुणा है इनकी, कितनी बड़ी कृपा है। थोड़ा सो भय दिखायो जगत ने और सत्य लखा दियो, तभी तो साधु संतन ने कही है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा। तो इनने हमें कितना दे रहे हैं मौका। तो भैया अनुभव की बात है, कुछ कोई आज्ञा हमारे लिए। बस हम तो यही कह राधा रानी ना बोले, श्री जी सदा कृपा बनाए रखे, बस कुछ सदा लाल जी तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए। प्रणाम भैया।